अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नेटवर्क एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा जिसे हम सबनेट भी कहते हैं। इस वीडियो में हम नेटवर्क एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है। तो आपको याद होगा, अगर हम रिव्यू करें तो हमारे पास जो एक नेटवर्क होता है इसे हम सबनेट भी कहते हैं, जिसे हम किसी कंपनी को असाइन करते हैं या किसी कस्टमर को या किसी डिपार्टमेंट को, और या दो डिवाइसेस के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन लिंक हम क्रिएट करते हैं, जो कि फाइबर पे हो सकता है, जो एक ईथरनेट केबल पर मुश्तमिल हो सकता है, वहां पे भी हम इस नेटवर्क को या एक सबनेट को यूज करते हैं। ये नेटवर्क जो है हमारे पास, इसे हम नेटवर्क पूल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस पर मुश्तमिल होता है ये, इसीलिए इसे आईपी पूल भी कहते हैं। इसे हम सबनेट कहते हैं। अब इस पूल में से, इस नेटवर्क पूल में से जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होता है उसे हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं। तो जो भी हमारे पास एक नेटवर्क होगा, एक सबनेट होगा, उसका सबसे पहला आईपी एड्रेस जो है वो रिजर्व होता है नेटवर्क एड्रेस के लिए। इसे हम यूज नहीं करते। मीन्स एक नेटवर्क में हम सबसे पहले आईपी एड्रेस को किसी को असाइन नहीं कर सकते, किसी होस्ट को या किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजर्व होता है एज अ नेटवर्क एड्रेस। तो सबनेट एड्रेस भी हम इसे कह सकते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस को। नेटवर्क और सबनेट की टर्मिनोलॉजी ये यूज की जाती है। नेटवर्क के लिए हम सबनेट को हम नेटवर्क भी कहते हैं। ये दोनों अल्टरनेटिवली यूज की जाती हैं टर्मिनोलॉजीज। तो हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था IPv4 एड्रेसिंग में, हमने पूल देखा था 0.0.0.0/0। हमने देखा था कि ये टोटल पूरे के पूरे IPv4 एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये /0, जो कि एक CIDR नोटेशन है। हमने पढ़ा था कि ये एक नेटवर्क है, तो इसका सबसे पहला आईपी एड्रेस क्या बनेगा? 0.0.0.0। तो बेसिकली यहां पे आप ये भी अंडरस्टैंड कर लें कि जब हम किसी एक नेटवर्क को या एक किसी सबनेट को लिखते हैं तो बेसिकली हम उसका नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं और देन हम स्लैश की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, और उसको हम सबनेट कहते हैं या नेटवर्क कहते हैं। हम किसी दूसरे आईपी एड्रेस को लिख के, फॉर एग्जांपल इस केस में हम 0.0.0.1/0 नहीं लिखेंगे नेटवर्क के लिए, वो एक होस्ट का आईपी होगा, और वो होस्ट किस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये है 0.0.0.0/0। अब इसमें ये जो 0.0.0.0 है, ये बेसिकली एक नेटवर्क एड्रेस है, सबसे पहला आईपी एड्रेस है ये, जिसको हमने कहा कि ये सबसे पहला आईपी एड्रेस हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। इसी तरह हमने क्लास ए में एक पूल को रिजर्व किया 0.0.0.0/8। हमने जब वेल नॉन रिजर्व आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें क्लास ए में 0.0.0.0/8 को फिक्स कर दिया था कि ये रिजर्व है स्पेशल पर्पस के लिए। तो इसमें भी 0.0.0.0 सबसे पहला आईपी जो है वो नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा, जिसे हम सबनेट एड्रेस भी कह सकते हैं। किसी एक सबनेट का या किसी एक नेटवर्क का एड्रेस, सबसे पहला एड्रेस, वो नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा, जिसे हम सबनेट एड्रेस भी कह सकते हैं। इसी तरह क्लास ए में जो हमने एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज फिक्स की थी 10.0.0.0/8, तो इसमें ये जो 10.0.0.0 है ये बेसिकली एक नेटवर्क एड्रेस है। इसी तरह क्लास ए में हमने एक और पूल फिक्स किया था 127.0.0.0/8, जिसे हमने लूप बैक एड्रेसेस के लिए फिक्स किया था। तो इसमें भी ये 127.0.0.0 जो है हमारे पास, ये एक नेटवर्क एड्रेस है। तो हमने याद क्या रखना है कि हमारे पास जो ये
किसी भी एक सबनेट या नेटवर्क में सबसे पहला आईपी होगा वो नेटवर्क एड्रेस होगा उस सबनेट का। क्लास बी में हमने एक प्राइवेट रेंज फिक्स की 172.16.0.0/12, तो इसमें 172.16.0.0 हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस है। क्लास बी में हमने अपीपा के लिए माइक्रोसॉफ्ट में एक पूल रिजर्व करवाया, हमने इसे वेल नोन आईपी एड्रेसेस, जो हमने हमारे रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस हैं, वेल नोन रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस में हमने ये पढ़ा कि 169.254.0.0/16 का पूल माइक्रोसॉफ्ट ने अपीपा के लिए रिजर्व किया। अपीपा क्या था? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। तो इसमें क्या होता था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस ना मिले तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उस इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस असाइन कर देती थी अपीपा के थ्रू, और वो इस रेंज में से होता है। तो इसमें हमारे पास 169.254.0.0 हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होगा। अब ये नेटवर्क एड्रेस हम किसी को असाइन नहीं कर सकते, ये रिजर्व है एज अ नेटवर्क। तो होस्ट को जो हम आईपी एड्रेस दे रहे होंगे वो होस्ट बेसिकली सबनेट मास्क या स्लैश की वैल्यू के थ्रू सबसे पहले चेक करता है कि वो किस नेटवर्क का पार्ट है, जिसे हम आगे जब हम राउटिंग करेंगे, जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। यहां पे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं नेटवर्क एड्रेस को, और हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहला आईपी किसी नेटवर्क का या सबनेट का नेटवर्क एड्रेस होता है। क्लास सी में हमने एक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग रेंज फिक्स की 192.168.0.0/16, तो इसमें 192.168.0.0 हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस है। क्लास डी के लिए हमने जो रेंज फिक्स की थी वो थी 224.0.0.0, जिसे हमने /4 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें 224.0.0.0 सबसे पहला आईपी क्लास डी का जो है वो एक नेटवर्क एड्रेस होगा। इसी तरह क्लास ई में जो सबसे पहला आईपी होगा 240.0.0.0 वो एक नेटवर्क एड्रेस होगा। इसी तरह यहां पर एग्जांपल्स नहीं बताई गई, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास ए, बी और सी का जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा, हमने क्लास ए की रेंज देखी 0.0.0 से 127.255.255.255 तक, तो उसमें जो सबसे पहला आईपी है वो क्लास ए का नेटवर्क होगा। और इसी तरह क्लास बी की रेंज का सबसे पहला आईपी क्लास बी का नेटवर्क एड्रेस होगा, और क्लास सी के लिए सबसे पहला आईपी क्लास सी के नेटवर्क एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। क्लास ई में जो हमारे पास लास्ट आईपी है 255.255.255.255/32, जिसे हमने वेल नॉन प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग या वेल नॉन रिजर्व्ड आईपी एड्रेसिंग में स्टडी किया कि ये हमारे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है, जिसे रिजर्व किया गया है वेल नॉन रिजर्व आईपी एड्रेसिंग में, स्पेशल पर्पस के लिए इसको रिजर्व किया गया है। तो इसमें हमारे पास 255.255.255.255 जो एक ही आईपी एड्रेस है वही हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। तो नेटवर्क एड्रेस की एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक सबनेट है 1.0.0.0/8, तो इसमें ये जो हमारा सबसे पहला आईपी है 1.0.0.0, ये हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं 32.0.0.0/8, तो इसमें 32.0.0.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। 99.0.0.0/8 में 99.0.0.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। 128.0.0.0/16 में 128.0.0.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। 171.0.0.0/16 में 171.0.0.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। इसी तरह क्लास सी की अगर हम बात करें तो 192.168.10.0/24, इसमें 192.168.10.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। 192.168.100.0/24 में 192.168.100.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा।
202.10.20.0/24 में 202.10.20.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।